ओके। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जावा की हेल्प से, जिसमें हमें क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पे कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इवन लेंथ वर्ड इन अ स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का पर्पस ये है इस स्ट्रिंग में कि यूजर कोई स्ट्रिंग इनपुट देता है, इनपुट फॉर्मेट में वो स्ट्रिंग यूजर एंटर करता है। तो हमें क्या करना है, आउटपुट में जो भी स्ट्रिंग का लेंथ इवन लेंथ होगा उसे क्या करना है, हमें आउटपुट में दे देना है। जैसे हेलो में HELLO, इसका वर्ड का लेंथ कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसे हमें क्या करना है, स्किप कर देना है। वर्ड में 5 कैरेक्टर है तो 5 एक इवन कैरेक्टर इवन नंबर नहीं है, तो मतलब इस वर्ड का ये लेंथ इवन नहीं है, तो इसे भी स्किप कर देना। लेकिन जावा 4, तो 4 हमारा क्या है, इवन। 4 जो हमारा जावा का लेंथ है वो इवन है। ओके, तो इसे हमें क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। ओके, वैसे ही यहाँ पे पाइथन में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे पाइथन में कितने नंबर, पाइथन का लेंथ कितना है, 6 है। तो 6 एक इवन नंबर है, तो हम लोग क्या किए, पाइथन को क्या किए, प्रिंट कर लिए। देन उसके बाद ईज में चेक करेंगे कि ईज क्या है, यहाँ पे इवन है क्योंकि 1 और 2 मतलब लेंथ क्या है, इवन है। तो यहाँ पे ईज प्रिंट करेंगे। मैं यहाँ पे ईज लिखना भूल गया हूँ। वेरी में वर्ड का लेंथ कितना है, 4 4 एक इवन नंबर है, तो वेरी को भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ईजी का लेंथ कितना है, ईजी वर्ड का 4, तो हम क्या करेंगे, ईजी को भी प्रिंट कर देंगे। दैट मीन्स कहने का पर्पस ये है कि स्ट्रिंग में जो भी वर्ड का लेंथ इवन होगा उसे हमें क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, स्पेस को मेंटेन करते हुए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ स्ट्रिंग टोकेनाइजर, जो कि स्ट्रिंग टोकेनाइजर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हैज मोर टोकन्स मेथड का यूज करेंगे, जो हमें चेक करके बताएगा कि इसमें अभी तक कितने लेंथ है, और उसमें नेक्स्ट टोकन से क्या करेंगे, हम लोग एक एक वर्ड को फेच करेंगे और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को वर्ड के लेंथ को काउंट करके इवन और ऑड फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर, और स्टोर करेंगे किसमें, इस नाम के वेरिएबल में, और एक मैसेज दे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर अ स्ट्रिंग। ओके, और सॉल्व करने से पहले मैं वैसे स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं ऐसे कई सारे जावा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप तक लाता रहता हूँ, जो कि आपको जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो आप अगर कोडिंग्स राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं जावा में अपना कोडिंग्स इम्प्रूव करूं, कोड इम्प्रूव करूं, जो भी मुझे प्रॉब्लम्स मिले मैं उसे कोड में क्या करूं, कोड से सॉल्व कर सकूं, जावा कोड से क्या करूं, सॉल्व कर सकूं। ओके, तो अभी हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड चल रहा है, इससे पहले इफ एल्स से रिलेटेड चलेगा, फिर आने वाले कुछ वीडियोस में फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा एरे से रिलेटेड, देन उसके बाद मैट्रिक्स से रिलेटेड, ऐसे करके कई सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे हर दिन लाता रहता हूँ। एवरी डे यहाँ पे एक क्वेश्चन अपलोड होते रहता है, और वो सारे वीडियोस जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में ऐड हो जाते हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। ओके, हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेने के लिए मैसेज दे दिया है, तो यूजर क्या करेगा, स्ट्रिंग को एंटर करेगा। तो नेक्स्ट लाइन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को str नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, str नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद अब हमारा यूजर से हम लोगों ने तो इनपुट ले लिया str नाम के वेरिएबल में। दैट मीन्स कि यूजर क्या करेगा कि ये सारे स्ट्रिंग को क्या करेगा, एंटर करेगा। ओके, अब हमारा क्या है, अब हमारा टारगेट क्या है कि एक एक कैरेक्टर को क्या करना है, फेच करना है, और इसके लेंथ को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इसके लेंथ को क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि इस वर्ड का लेंथ कितना है। तो सबसे पहले एक वर्ड को फेच करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ स्ट्रिंग टोकेनाइजर। ओके, ओके, तो इसके लिए हम लोग जैसे इस वर्ड को फेच करना है, तो इस वर्ड को फेच करने के लिए पूरे स्ट्रिंग में मैं स्ट्रिंग टोकेनाइजर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, एक एक वर्ड को फेच करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग टोकेनाइजर जो कि यूटिल में क्लास है, उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस str नाम के वेरिएबल्स में जो हमारा स्ट्रिंग आया है, इस स्ट्रिंग टोकेनाइजर ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और इसे सेकेंड वेरिएबल में रख लेंगे। उस वेरिएबल को मैं नाम रखूंगा स्ट्रिंग टोकेनाइजर फॉर st। ओके, अब हमारा जो भी स्ट्रिंग जो भी
यूजर ने स्ट्रिंग डाला है तो वो सारे जो भी वर्ड्स हैं वो सारे स्ट्रिंग किस में आ गए, स्ट्रिंग टोकेनाइजर में। और इस स्ट्रिंग टोकेनाइजर में हम लोग क्या करेंगे, वर्ड को एक एक करके फेच कर लेंगे। ओके, वर्ड को फेच कर लेंगे कैसे, st डॉट हैज मोर एलिमेंट। ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग टोकेनाइजर में सारे वर्ड को क्या करेगा, एक एक करके वो टोकन के रूप में वो क्या करेगा, फेच करेगा। ओके, इसमें इस स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर और भी टोकन के रूप में क्या करेगा, ये सारे वर्ड को तोड़ देगा। ओके, पाइथन इज ये सब क्या हो जाएंगे, टोकन के रूप में क्या होगा, तोड़ देगा। ओके, टोकन के रूप में क्या करेगा, तोड़ देगा। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करते रहेंगे वाइल लूप में कि स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर और भी कोई एलिमेंट है या नहीं, मतलब कि ये सारे क्या हैं, पाइथन इज वेरी एलिमेंट, ये सब क्या है, एक एक करके एलिमेंट है, तो ये बार बार चेक करेगा। ओके, और उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग टोकेनाइजर में एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हैज नेक्स्ट टोकन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ड को फेच करेंगे। मतलब कि पहला वर्ड को क्या करेगा, वो फेच कर लेगा, इसे क्या करेगा, स्ट्रिंग टोकेनाइजर से निकाल लेगा। निकालने के बाद वो क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग में दे देगा, स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में। तो मैं इसे str3 में क्या करूंगा, स्टोर कर लूंगा। ओके, देन उसके बाद इस str में हमारा वर्ड क्या फेच हो गया है, पाइथन, क्योंकि नेक्स्ट टोकन सबसे पहला टोकन तो मेरा पाइथन ही है। तो ये क्या करा है कि पाइथन को फेच करके हमें str3 में क्या करा है, ऐड कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, str3 से str3 का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, और इस लेंथ के थ्रू हम लोग पता कर लेंगे कि उस वर्ड का लेंथ कितना है। तो मैं यहाँ पे लेन रखता हूँ, लेंथ LEN फॉर लेंथ। ओके, और एक कंडीशन से हम लोग चेक कर लेंगे कि लेंथ है या नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, लेंथ मॉड 2 इक्वल टू 0, मतलब कि वो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल रहेगा। तो उस स्ट्रिंग को क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है। तो हम लोग इफ के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट ln नहीं लिख के हम लोग क्या करेंगे, str3 को प्रिंट करेंगे और एक स्पेस को मेंटेन करेंगे। ओके, और अगर नहीं होगा तो हम लोग एल्स पार्ट, यहाँ पे हमें एल्स की जरूरत नहीं है। ओके, अगर हो गई तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो हम लोग क्या करेंगे, जो लेंथ रहे, जिसका इवन लेंथ रहेगा वो स्ट्रिंग का, उसे हम लोग को क्या करना है, सिंपली प्रिंट कर देना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे और एक एक सैंपल इनपुट जो भी दिया हुआ है उसे हम लोग टेस्ट करेंगे। ओके, तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो पहला हमारा क्या है इनपुट, हेलो वर्ल्ड जावा। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा हेलो वर्ल्ड जावा, तो इसमें जो जिसका वर्ड इवन है उसे ही सिर्फ क्या करा है, प्रिंट करा है। ओके, सेकंड हमारा, एक बार फिर से मैं रन करूंगा, पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड बार मैं इसे रन करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। तो इसमें जो जो वर्ड का लेंथ इवन रहेगा वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, तो पाइथन यहाँ पे 6 डिजिट का है ना, सॉरी 6 कैरेक्टर का है ना, 2 to 4 to 6, तो 6 हमारा इवन लेंथ है, इज 2 है वो भी इवन लेंथ है। वो सारे कैरेक्टर को वो क्या करा है, सारे वर्ड्स को क्या करा है, प्रिंट कर दिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे जो स्पेस रखा है यहाँ पे वो भी यहाँ पे मेंटेन होते हुए क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ओके, तो इसमें बस इतना ही करना था कि जो यूजर स्ट्रिंग एंटर कर रहा है तो उसमें सारे वर्ड्स के जो भी लेंथ इवन है उसे हमें क्या करना था, प्रिंट करना था, स्पेस को मेंटेन करते हुए। ओके, तो आई होप आपको एक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपने स्ट्रिंग टोकेनाइजर का ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप क्या करें, वाइल लूप के यूज करके आपने st.next टोकन के हेल्प से इन सारे मेथड्स और ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने क्या करा, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको इस कोडिंग, आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझने में काफ़ी आसानी लगी हो, तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाती हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।